हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच फ्लेम एम्परर के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान जो सोल फ्रेगमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था, उसका ऑरा श्राइन के बॉडी के अंदर पूरे तरीके से मिल जाने के बाद शोयान यूरू के साथ उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब फाइनली शोयान यूरू फैमिली मेंशन में प्रेजेंट हो जाता है। फिर उसके मेंशन के अंदर कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलने के बाद शोयान का मुलाकात होता है यूरू के फादर यूयू के साथ, और अभी के लिए उनका हालत काफी ज्यादा खराब होता है। ऐसा लगता है जैसे उनके बॉडी में कोई फर्टिलिटी मौजूद ही ना हो। और जब शोयान को इस चीज के रीजन के बारे में पता चलता है, वो श्योर हो जाता है कि उसका शक सही था। एक्चुअली में यूरू के पिताजी 9 नेदर फायर पॉइजन से सफर कर रहे थे, और ये 9 नेदर स्पैरो फायर एक ऐसी जीव होता है जिसका स्ट्रेंथ दाऊदी के 6 स्टार के बराबर है। अब यही से स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब जब शोयान यूयू के पेड़ के पास पहुंचता है तो वो साफ तरीके से उनके फेस को देख पाता है। अब यूयू के चेहरे को एक हल्की ग्रे कलर के लेयर ने ढक के रखा था, और उनके ऐसे शांत चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मौत बिल्कुल ही उनके पास पहुंच चुका है, और ये इंसान जो कि कब्र में जाने के लिए तैयार है। उनकी ऐसी कंडीशन को देखकर शोयान कहता है, तुम्हारे पिताजी बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। ये सुनकर यूरू कहती है, हाँ, इस तरीके का फायर पॉइजन जो कि लाइफ फोर्स को खत्म कर सकता है, उसके साथ एक 5 स्टार दाऊदी के बंदे का भी फालतू के पंगे लेने का हिम्मत नहीं होगी। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी पता नहीं कितने दिनों से ये पॉइजन्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो अब उनके पास वो एबिलिटीज नहीं है। तो शोयान प्लीज तुम मेरे पिताजी को बचा लो। ये सुनकर शोयान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। तो चलो मैं ये ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा ट्रीटमेंट के दौरान मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान मैं तुम्हारे पिताजी के बॉडी के अंदर लिटिली को डालने वाला हूँ। तो अगर इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी मुझे डिस्टर्ब करता है, इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। अब शोयान की बातों को सुनकर यूरू अपने सर को हाँ में हिलाती है, और वैसे भी वो जानते थे कि शोयान उसका हेल्प अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वजह से कर रहा है। अब इधर शोयान यूयू के बॉडी को ध्यान से देखने के बाद उन्हें कहता है, मुझे अपनी हेवनली फ्लेम को आपके बॉडी में एंटर करवाना होगा, क्योंकि इसी मेथड का ही इस्तेमाल करके हम उस फायर पॉइजन को स्लोली एक्सपेल कर सकते हैं, और इसके अलावा मुझे और कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है। अब शोयान की बातों को सुनकर यूरू हेजिटेशन के साथ पूछती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी हाई होंगे, राइट? ये सुनकर शोयान कहता है, नहीं, 50% से भी कम। ये सुनने के बाद यूरू चुपचाप से उस कमरे के बेड से थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट हुआ एक चेयर पे जाकर शांति से बैठ जाती है, और बार बार उसकी आंखें बेड पे बैठे हुए 2 लोगों के ऊपर जा रहा होता है। और जब वो अपने पिताजी के फेस के वो खतरनाक एक्सप्रेशन और उनके चेहरे से टपकने वाले पसीना को देखती है, यूरू अंदर से और भी ज्यादा एंसियस हो जाती है। दरअसल उसे ये नहीं डर होता कि शोयान उसके फादर के पॉइजन को क्योर कर देगा, लेकिन इस तरीके से फायर पॉइजन को बाहर निकालना ये मेथड बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। और वैसे भी यूरू को पता है अपने फैमिली की देखभाल करने के लिए उसके फादर ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, और अब उन्हें ऐसे दर्द का भी सामना करना पड़ रहा है। और अब जब हमें शोयान की फेस दिखाई देता है तो उसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, बस वो अपनी हैंड साइन को चेंज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के हेवनली फ्लेम को बीच में लेके वो बार बार यूयू के बॉडी में एंटर करवाता रहता है, और वो बहुत ही ध्यान से यूयू के बॉडी में अपने हेवनली फ्लेम का हाई टेम्परेचर को इस्तेमाल करके उस पॉइजन को धीरे धीरे करके निकालने लगता है। लेकिन बात बस ऐसी होती है कि कुछ 9 नेदर फायर ने अपने आप को उस हड्डियों से जोड़ लेता है। बस अगर थोड़े ध्यान से देखा जाए तो उस मिल्की व्हाइट फ्लेम और उस काली हड्डियों में एक छोटा सा गैप मौजूद होता है। आखिरकार शोयान की हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, और अगर वो यूयू के हड्डियों के कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर चाहे यूयू की स्ट्रेंथ दाऊदी क्लास की हो, तब भी उनका सीरियसली इंजर्ड होना या फिर उनकी जान जानी पूरा का पूरा पक्का है। अब शोयान के फ्लेम से रेजिस्ट
रोस्ट होने वाला ये फायर टेम्परेचर यूयू के बॉडी के हड्डियों को हल्के से रोस्ट कर रहा होता है और उस फायर फ्लेम की वजह से यूयू के हड्डियों के अंदर से लगातार कुछ काली फ्लेम की लाइट बाहर आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक कलर के धागे हड्डियों से बाहर आके भाग पाते, हम उस मिल्की व्हाइट फ्लेम को इन सबको रैप करते हुए देख पाते हैं। फिर ये मौके का फायदा उठाकर फ्लेम का वो टेरिफाइंग टेम्परेचर उस नेदर फायर पॉइजन को जलाकर भस्म कर देता है। और जैसे जैसे शोयान इस मेथड को रिफाइन करने लगता है, उसे पता लगता है कि जब उसकी हेवनली फ्लेम इस ब्लैक पॉइजन को जलाने की कोशिश करती है, ये काली काली चीजें उसके फाइट फ्लेम में मर्ज हो जाया करते थे। और ऐसा होने के बाद शोयान को इस ब्लैक क्लस्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, वो बिल्कुल काली हो चुकी हड्डियां अब शोयान के मिल्की व्हाइट फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से फिर से अपने नॉर्मल कलर में आ जाते हैं। और इस टाइम पर यूयू की पूरी बॉडी पसीने से नहा चुकी होती है और यूयू का वो सूख चुका चेहरा लगातार ट्विच हो रहा होता है और उनके दांतों के कोनों से लगातार ठंडी ठंडी सांसें भरने की आवाज आने लगती है। और इसी टाइम के दौरान यूयू को फील होता है कि वो 970 पॉइजन जो कि लंबे टाइम से उनके बॉडी के अंदर अपना घर बना के बैठा था, वो शोयान के द्वारा कंट्रोल करे जाने वो मिल्की व्हाइट फ्लेम का पावर की वजह से धीरे धीरे करके उनके बॉडी से मिट रहा है। जिसके चलते यूयू भी खुश होते हुए कहते हैं, रिफ्रेशिंग, पता नहीं कितने सालों से मैंने ये फील नहीं किया था। लिटिल ब्रदर शोयान, तुम सच में अमेजिंग हो। इसी टाइम के दौरान जैसे ही यूयू कुछ और बोलने की कोशिश करते हैं, उनको फील होता है कि जैसे ये 9 नेदर पॉइजन ने उनके हड्डियों की एक जगह पर अच्छे से अपना घर बसा लिया है। और जब वो व्हाइट फ्लेम उनकी उस हड्डी को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, उनको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और अभी दर्द के मारे उनका बॉडी कांपने लगता है। और अगर हम उनके दोनों आर्म्स को देखें, हमें उनकी नसें कोई सांप जैसा दिखाई देने लगता है। फिर वो एक हॉर्स आवाज में कहते हैं, ये फायर स्पिरिट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और अभी के लिए यूयू के पीछे बैठे हुए हमारा शोयान के भी चेहरे को पसीने ने ढक लिया होता है। और इधर हेवनली फ्लेम को इतने टाइम तक इतने हाई डिग्री में कंट्रोल करने की वजह से शोयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी शोयान यूयू को काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देख कहता है, आपको थोड़ा हिम्मत बना के रखनी होगी और मैंने उस 9 नेदर फायर को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। अब लास्ट स्टेप होगा इसको एक्सफेल करने का। ये सुनकर यूयू के फादर तेजी से अपने दांते मिस लेते हैं। अब ये प्रोसेस कुछ और टाइम तक चलने के बाद यूयू के मुंह से खून बाहर आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो खून जमीन को छू भी पाता, लिटिली अपने हेवनली फ्लेम की मदद से ये सारे खून को सराउंड कर लेता है। अब जैसे ही यूयू के मुंह से खून बाहर आता है, वो पाते हैं कि उनके बॉडी का वो 9 नेदर पॉइजन इस मोमेंट में पूरे तरीके से गायब हो चुका है। तो अब वो तेजी से हंसते हुए कहते हैं ये सच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अब जैसे ही शोयान की वो मिल्क व्हाइट फ्लेम अपने बॉडी में वापस आती है, शोयान रिलीफ फील करते हुए वो भी ठंडी सांसें भरने लगता है। अब वो अपने माथे से पसीने को पोंछते हुए कहता है, आपके बॉडी में से वो 9 नेदर पॉइजन पूरे तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं और कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद आप पूरे तरीके से रिकवर हो सकते हो। अब जैसे ही यूरू देखती है, उसके पिताजी के चेहरे पे फिर से पुराने वाले रंग वापस आ गए हैं। वो फटाक से अपने पिताजी को गले लग जाती है। अब यूयू की आंखों से आने वाले आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। अब ये सीन को देखकर यूयू भी स्माइल के साथ कहते हैं, मैं अब बिल्कुल ही ठीक हूँ, तो तुम्हें अब मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यूयू को चुप करवाने के लिए कहते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे हिल करने के लिए हमारे लिटिल फ्रेंड शोयान ने भी अपने बहुत सारे सोल पावर को एग्जॉस्ट किया है, तो क्यों ना तुम लिटिल फ्रेंड शोयान को एक अच्छी सी जगह पर रेस्ट करने के लिए भेज दो। अब ये सुनने के बाद यूरू रियलाइज करती है कि हाँ, उसके और उसके पिताजी के अलावा यहाँ पर शोयान भी मौजूद है। अब यूरू शर्म के मारे अपने पिताजी के सीने को पीट पीट कर कहती है, फादर आप सच में बहुत बुरे हो, आपने मुझे पहले क्यों नहीं याद दिलाया कि यहाँ पर शोयान भी है। अब यूरू कहती है, ठीक है पिताजी, आपको अभी आराम करने की जरूरत है, तो मैं अब शोयान को उसके रेस्ट एरिया की तरफ लेके जाती हूँ। और वैसे भी यूरू उतना मैच्योर हो चुकी है कि वो अपने
अपने शादी के बारे में सोच सके, लेकिन अपने पिताजी के ऐसे हालात की वजह से वो शादी के ख्यालात को अपने अंदर ही दबा कर रखी थी। लेकिन शोयान को देखकर उसका दिल थोड़ा सा फिसल जाता है और आखिर जिस बंदे ने उसके पिता को बचाया है उसके लिए दिल में प्यार कैसे ना उपरे वाला। और वैसे भी यूरू के कल्टीवेशन के आगे शोयान के अचीवमेंट्स काफी ज्यादा है, तो यूरू शोयान को पसंद करने लगती है। खैर आखिर ये सारी चीजों के बारे में तो शोयान को पता नहीं है, तो जब शोयान को पता लगेगा शोयान कैसे रिएक्ट करेगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। क्योंकि आज इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है फ्लेम एम्परर का आज का नोवेल पार्ट। तो चलो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो बाय, मिलते हैं और एक वीडियो में।